ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। कल रास्ते में मुझे गम मिला था, लग के गले उसे मैं रो दिया। आपने ये लाइन सुनी होंगी। तो हमें रास्ते में कल क्या मिला था? टूल मिला था। टूल का हमने टॉप व्यू देखा था, जैसा आपको बताया था। अभी आप साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। किस प्रकार से एंगल दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। कंप्लीटली आप तीन ही व्यू देखेंगे, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ किस प्रकार से चलता हुआ आ रहा है। सब्र रखिए, पैसेंस रखिए, स्पीड के साथ बढ़ते रहिए। समय आने पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ऑर्थोगोनल टर्निंग, अभी हम ऑब्लिक टर्निंग की बात कर रहे थे। जो टूल इस प्रकार से कटिंग करते हैं, इस प्रकार से टूल कटिंग करता हुआ जाता है, तो ये 90 डिग्री पर काम करती है। सिंपल सी बात है। तो 90 डिग्री पर ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रही है, वहाँ पर कटिंग हो रही होगी। लेकिन सॉरी, बोलने में कुछ उल्टा सीधा हो गया हो, फिर से आप ध्यान रख लीजिए। ऑर्थोगोनल जो टर्निंग होती है 90 डिग्री पर कटिंग करते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर 90 डिग्री से किया जा रहा है। यदि इस प्रकार से एंगल कुछ होते तो उसको ऑब्लिक टर्निंग हम कंसिडर कर चलते हैं। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इस पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था, इस प्रकार से एंगल होते हैं। अब ये टूल की साइड है, इसका एंगल कितना हुआ है, या तो ये दिया होगा या ऊपर वाला दिया होगा। लेकिन यदि टूल को स्ट्रेट कर दिया जाए, ऊपर इससे टच कर दिया जाए, इस प्रकार से ये एंगल 0 ही कर दिया जाए, तो दूसरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, लैम्बडा। तो आप कह सकते हैं सी एस को 0 कर दिया है और लैम्बडा को 90 डिग्री कर दिया है। तो यहाँ पर यही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो साइड कटिंग एंगल है, साइड कटिंग एज एंगल कितना है अपना, 0 डिग्री कर दिया गया है इधर की साइड में। तो दूसरा एंगल लैम्बडा जो है ये कितना है, 90 डिग्री हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये टूल इस प्रकार से हो गया है। यदि ये इस प्रकार से होता तो ऊपर सी एस होता, नीचे लैम्बडा होता, लेकिन अब लैम्बडा को कंप्लीट 90 डिग्री एंगल दे दिया गया है। तो लैम्बडा कितना हो गया है, ये हो गया है अपना एंड कटिंग एज एंगल। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, या इसे अप्रोच एंगल के नाम से हम जानते हैं। अब एक सिंपल सी बात आपने नोट की हो, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कटिंग करते हैं, तो इसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। जितना डायमीटर आप कम करना चाहते हैं, इस प्रकार देते जाएं, इसको कट करते जाएं, या इस प्रकार से आपकी चल रही हो, मशीनिंग प्रोसेस हो रहा हो, और इधर की साइड में फीड दे दी जाए। लेकिन ये ऑब्लिक टर्निंग पे इस प्रकार से होता है, चेंज कुछ एंगल दिया हुआ होता है, तो एक दूसरे से रिलेट कर इन्हें चला जाए। किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, या कहा जाए ऑर्थोगोनल टर्निंग आसान होती है, सिंपल होती है, जिसमें सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, उनसे परफॉर्म हो जाती है। लेकिन यदि इसे आप ऑब्लिक टर्निंग में चेंज करना चाहें या ऑब्लिक टर्निंग के बारे में बात की जाए, तो कुछ प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसा प्रोसेस हो जो ऑब्लिक टर्निंग और ऑर्थोगोनल टर्निंग को रिलेट कर दे एक दूसरे से। आपके पास सिंपल डाटा हो ऑर्थोगोनल वाला, उसको आप ऑब्लिक टर्निंग में चेंज कर पाएँ, आसानी से आपका काम हो जाए। तो ये आसान काम किया जा सकता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कन्वर्जन कर देते हैं। एक्चुअली कन्वर्जन आपके लिए कर दिया गया है, कन्वर्जन फ्रॉम ऑर्थोगोनल टू ऑब्लिक टर्निंग। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑर्थोगोनल में क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट होती है जो mm में हो सकती है। ज़्यादातर हम कम ही रखते हैं, इससे ज़्यादा आप बढ़ाएंगे नहीं। ज़्यादा गहरी कट देंगे तो टूल टूटने की दिक्कत रहेगी आपको। एफ फीड, जो कि mm पर रेवोल्यूशन होती है। फीड क्या होती है साथियों, फीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाई टूल, mm में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ वर्क पीस कट। जो आपका वर्क पीस कट हो रहा है, प्रत्येक चक्कर में कितना आगे जा रहा है टूल, वही आपकी फीड कहलाती है। तो इस प्रकार से ऑर्थोगोनल का आपको पता चल गया। ऑब्लिक में इसे चेंज करना हो, जैसा कि हम जानते हैं दो चीज़ अपने पास अवेलेबल होती हैं, डेप्थ ऑफ कट होती है और फीड होती है। इनसे यदि ऑब्लिक टर्निंग में इसको रिलेटेड करना हो या एक दूसरे से रिलेशन स्थापित करना हो, तो डायरेक्ट आप किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्लिक टर्निंग में विड्थ आ जाती है, जो किसके बराबर होती है, बी। विड्थ किसके बराबर रिलेट कर सकते हैं इसको, डी डिवाइड बाई साइन लैम्बडा के बराबर, जो कि आपको अप्रोच एंगल बताया गया था। सेकंड पॉइंट आता है अनकट चिप थिकनेस, जो टी हम ऑर्थोगोनल टर्निंग में लेकर चलते हैं। अब इसको रिलेट कर सकते हैं आप एफ साइन लैम्बडा से। एफ फीड होती है, साइन लैम्बडा आपका अप्रोच एंगल होता है। यदि आपके पास कुछ फीड दी गई हो, कुछ वैल्यू दी गई हो इनकी, तो आप डायरेक्ट अनकट चिप थिकनेस निकाल लेंगे। और यदि विड्थ दी गई हो तो इस प्रकार से डायमीटर निकाल सकते हैं, या डायमीटर दिया गया हो तो आप विड्थ निकाल सकते हैं। एक दूसरे की मशीनिंग को चेंज कर आप डाटा ले सकते हैं और आसानी से आंसर कर सकते हैं।
ये आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए जिससे आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकें, आसानी से आंसर दे सकें। सिंपल आप मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, वर्क पीस किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। अब इसमें आप डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, ऊपर से दें या नीचे से इतनी होगी, तो इस प्रकार से टूल कटता रहे या रोटेशन करता रहे, चलता चला जाएगा ऑर्थोगोनल में। टर्निंग में क्या होगा, टूल इस प्रकार से इसे कट करेगा। तो डेप्थ ऑफ कट की जगह आप ये विड्थ काम में लेंगे और कितनी ये कटाई महसूस कर रहा है या कट कर रहा है, इस प्रकार से जो कटिंग हो रही है मशीनिंग के प्रोसेस से, उसको आप डेप्थ ऑफ कट में या कहीं अनकट चिप थिकनेस में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतनी मोटाई की या चौड़ाई की कटिंग कर रहा होगा, टूल चलते जा रहा होगा, धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रहा होगा, इसको आप चेंज करना चाहते हैं अनकट चिप थिकनेस में। जितना आप आगे कटिंग करने वाले हैं तो एक दूसरे से किस प्रकार फीड से रिलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी होंगी और आसानी से आपका काम हो जाएगा। आप चाहते हैं ये डेरिवेशन डिटेल में कर कर आपको दिया जाए तो आपके कमेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से काम आगे किया जा सकता है। क्यों ना छोटे काम से या शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम चला लिया जाए। इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए ये कन्वर्जन डाटा आपको दे दिया गया है, कहीं आवश्यकता पड़े तो इससे आप अपना काम चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।